जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी चैनल पर आपको प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग सुनवाए जाते हैं। इसी तरह प्यारे ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए गुरु जी महाराज के चैनल को सब्सक्राइब करें। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले हम मंत्र जाप कर लेते हैं। चलिए आप भी मेरे साथ कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, यहाँ पर मैं जो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ ये मुंबई से है। संगत आंटी हैं, बहुत ही प्यारी बेटी हैं गुरु जी की और बहुत ही प्यारा इनका सत्संग है। तो आप इन्हीं की ज़ुबानी सुनिएगा। गुरुजी महाराज इनको कैसे ब्लेस किए हैं, कैसे अपने आप से जोड़े हैं और कैसे इनके कष्टों को रिमूव कर रहे हैं गुरुजी महाराज, कैसे कल्याण कर रहे हैं। संगत जी, ध्यान से सुनिएगा सत्संग को, शुरू से अंत तक सुनिएगा। न जाने गुरु महाराज किस संगत के लिए इस संगत आंटी का जो शुक्राना सत्संग है सुनवा रहे हैं। किस संगत आंटी का इसमें भला होने वाला है, किस संगत आंटी के इसमें कष्ट कटने वाले हैं और किस संगत आंटी का कल्याण होने वाला है, किस संगत आंटी को गुरु जी महाराज ब्लेस आशीर्वाद देने वाले हैं, ब्लेस करने वाले हैं। हाँ जी संगत जी, तो संगत जी बीच में ना छोड़िएगा। संगत जी, ये मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है कि सत्संग को कभी भी आप बीच में ना छोड़ें। शुरू करते हैं तो शुरू से अंत तक सत्संग कंप्लीट करें। गुरु जी महाराज आपको कहाँ बीच बीच में आपको पता नहीं है कब आशीर्वाद देंगे और कब कल्याण करेंगे, कब कष्टों को दूर करेंगे, ये तो गुरु जी महाराज ही जानते हैं संगत जी। हाँ जी संगत जी, मेरी प्रार्थना है गुरु महाराज सभी संगत का कल्याण करें, सभी संगत के कष्टों को दूर करें, सभी संगत का भला करें गुरु महाराज जी। संगत जी, तो चलिए संगत आंटी की ही जुबानी सुनते हैं उनका सत्संग। तो उन्होंने मुझे जो सत्संग शेयर किया है व्हाट्सएप के माध्यम से किया है, रिकॉर्डेड सत्संग है। चलिए संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है गुरुजी चैनल पर तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप मुझे रिकॉर्डेड या लिखित रूप में अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जी गुरु महाराज सभी के कल्याण करते हैं, बहुत प्यारे हैं मेरे गुरु पप्पा, इतने निराले हैं, उनका तो कोई जवाब नहीं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। चलिए संगत जी सुनते हैं संगत आंटी की ही जुबानी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज इंडिया फाइनल मैच जीत गई है, सबको उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। बहुत सारे क्रैकर्स के साथ आज इतना अच्छा रहा। संगत जी, वैसे तो गुरुजी महाराज से एक बार ये आ रहा था जब से अभी मैच स्टार्ट हुए कि गुरुजी महाराज से बोलें कि गुरुजी महाराज इंडिया जीत जाए, लेकिन मैंने नहीं बोला क्योंकि गुरुजी महाराज तो पूरी दुनिया के हैं। गुरुजी महाराज के लिए तो सारी कंट्री एक समान है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज की संगत तो हर एक कंट्री में है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, जैसे ही मैच ख़त्म हुआ तो तुरंत मैं तो कमरे में थी, मैं हस्बैंड से थोड़ी लड़ाई हो गई थी जिसकी वजह से मैं तो कमरे में जाकर रो रही थी। और फिर एकदम से ऐसे आया, अरे जैसे ही पटाखे चले चारों तरफ कि गुरुजी महाराज ने दिमाग में डाला कि चाय बना के मुझे अभी चाय का भोग लगा। और संगत जी तुरंत उठ करके चाय बनाई, गुरुजी महाराज ने चाय बनवाई और उन्होंने चाय पी। मैंने और गुरुजी महाराज ने दोनों ने बैठकर साथ में चाय पी। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अभी जो हस्बैंड के बीच और मेरे बीच हो रहा है थोड़ा सा
जैसे किसी नेगेटिविटी की वजह से है या क्या है। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि जो भी तेरे शत्रु हैं, मुझे जैसे ही मैंने सत्संग सुन रही थी उन्हें मैं कड़ा दंड दे रहा हूँ, और जिसने भी तेरे पति पर वशीकरण किया है उसे अब मैं मतलब मैं बताऊंगा अब उसे। इस तरीके का गुरुजी महाराज का मैसेज आया और उन्होंने कहा तू रोना बंद कर दे, बिल्कुल मैं तेरे शत्रु को छोड़ूंगा नहीं, जिन्होंने भी किया है। संगत जी, एक गुरुजी महाराज ने साथ में एक सत्संग और बताया जिसका टेलीपैथी से जो मैसेज दिया। संगत जी, आज तारीख है 9 मार्च 2025 और संगत जी पापा के साथ आज दोपहर में एक एक्सीडेंट हो गया। मेरे पापा संगत जी जैसे ही घर से शॉप पर गए तो वो ओला उबर बाइक से गए थे, और जैसे ही वो उतरे तो वहीं पर एक पत्थर रखा रहता है, वहाँ पे वो हमेशा से रखा रहता है कि पता नहीं वो किस पर्पज़ से वहाँ रखा है, एक बड़ा पत्थर की गाड़ियों के टर्न के लिए। तो संगत जी पापा जैसे ही उतरे पापा का पैर टकरा गया उससे, पापा को ध्यान नहीं रहा या पापा टेंशन की वजह से पापा कहीं और दिमाग था पापा का, और पापा संगत जी गिर गए, जिसकी वजह से पापा के घुटने में बहुत लगी है। वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके घुटने में स्वेलिंग है और डॉक्टर ने कहा है कि जैसे ही स्वेलिंग उतरेगी उनका ऑपरेशन होगा घुटने का। संगत जी आज ही सुबह के ड्रीम में गुरुजी महाराज ने उस लेडी का चेहरा दिखाया जिसे गुरुजी महाराज बहुत बार दिखा चुके हैं, और आज वो मुझे बिल्कुल ऐसी नहीं लगी, आज वो बिल्कुल मुझसे अच्छे से बात कर रही थी ड्रीम में। और संगत जी वैसे मेरे उनके साथ टर्म्स पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं, लेकिन आज ये इस तरीके का सपना देखकर संगत जी मैं सुबह परेशान हुई कि आज ऐसा सपना क्यों आया, और इस तरीके से थोड़ा ठीक नहीं लगा। और संगत जी सुबह से ही राइट आई भी ब्लिंक कर रही है, और संगत जी अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, 11:30 से ज़्यादा हो गया है लेकिन अभी भी आई ब्लिंक कर रही है। जो भी है संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज तो वैसे वहमों में रहने के लिए बिल्कुल मना करते हैं, और जब हमारे साथ साक्षात शिव है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। संगत जी गुरुजी महाराज ने थोड़े दिन पहले ही, एक वीक पहले ही संगत जी सैटरडे को दिखाया था कि पापा नहीं रहे, और सुबह जैसे ही मैं उठकर बाहर आई तो एक चूहा नीचे मरा हुआ था। संगत जी देखिए आज ये जो हुआ एक्सीडेंट, ये क्या था, ये गुरुजी महाराज ने पापा का बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काटा है, और या फिर आज ये जो अभी होली के दिन चल रहे हैं तो गुरुजी महाराज ने मैसेज में ये बताया कि अभी होली के दिन की वजह से नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है इन दिनों, तो तू ध्यान रख, घर से बाहर कम जा, और मंत्र जाप कर, जल प्रसाद ले, चंदन तिलक लगा और जल प्रसाद से ही नहा, चंदन तिलक मिला करके उसमें मेरा, ये गुरुजी महाराज ने संगत जी बताया है। और अभी संगत जी महाशिवरात्रि के अगले दिन से अमावस से ही मैं भी परेशान हूँ, मेरे लेफ़्ट पैर के घुटने को लेकर के अचानक से इतना पेन होना कि चलने में भी तकलीफ़ होना। और संगत जी आज पापा के साथ ये घुटने का हादसा हो गया। और संगत जी अभी रात को एक सत्संग में गुरुजी महाराज ने सुनवाया कि एक औरत है जो कि तेरे पीछे पड़ी हुई है और वो बिल्कुल नहीं चाहती। संगत जी गुरुजी महाराज ने बताया कि मतलब संगत जी मेरे मन में किसी के लिए कुछ नहीं है, मैंने सबको माफ़ कर दिया है। अब अगर कोई कुछ करता है और इतने बड़े बड़े हादसे भी हो रहे हैं तो अब जब साक्षात गुरुजी है तो सब कुछ उनकी इच्छा से है। लेकिन जो टेलीपैथी का मैसेज था वो ये था कि अब मैं उसे ऐसी सज़ा दूंगा कि अब संगत जी 1 मिनट, जय गुरु जी, अब मैं उसे ऐसी सज़ा दूंगा कि पानी भी उसे दूसरे लोग पिलाएंगे। और संगत जी जो उन्होंने सत्संग में सुनवाया वो ये सुनाया गुरुजी महाराज ने कि तेरी सत्संग में एक आंटी ने बताया कि उनकी छोटी चाची है जिनकी 3 बेटियां हैं और वो इतनी तरक्की नहीं कर रही हैं। मेरी शादी हो चुकी है जिसकी वजह से मैं जो ससुराल में हूँ वो वहाँ बहुत अच्छे ससुराल में गई हूँ और ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो बहुत ईर्ष्या रख रहे हैं। संगत जी डिट्टो ये चीज़ है, मतलब मेरी छोटी चाची और गुरुजी महाराज ने संगत जी मुझे इतनी बार उनका चेहरा दिखाया है ड्रीम में, और उनकी बेटी का भी चेहरा दिखाया है संगत जी, बड़ी वाली 2 बेटियों का चेहरा, जिसमें बीच वाली बेटी का तो गुरुजी महाराज बहुत बार दिखा चुके हैं कि पता नहीं उसके साथ कोई नेगेटिविटी हुई है कि क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन संगत जी
गुरुजी महाराज ने सत्संग में सुनवाया कि संगत जी सत्संग में जो सुना वो तो ठीक है, मैं जो मेरे साथ है हमारे वो बताती हूँ डिट्टो वो चीज़ पूरा मैच थी कि संगत जी वो इतनी ईर्ष्या रखते हैं कि संगत जी घर पर मम्मी और चाची दोनों की फैमिली एक साथ रहती है, बीच में एक पार्टीशन है, लेकिन चाची का पूरे टाइम इतना इन्वॉल्वमेंट है घर में कि हमारे घर में कब क्या हो रहा है क्या नहीं वो 24 घंटे नज़र रखती है। वो संगत जी अभी थोड़े दिन पहले गुरुजी महाराज के दिल्ली गए थे मम्मी पापा ये, और संगत जी उन्होंने क्या किया कि चाय बनाने के बहाने नीचे ड्राइवर को चाय पिलाने गई और ड्राइवर से पूछ कर आई कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, क्योंकि हमने उन्हें कुछ नहीं बताया था। तो संगत जी देखिए मतलब उनको इतना ज़्यादा है घर में। संगत जी घर में अगर कोई छोटी सी बात होती है, संगत जी मेरी शादी से पहले की एक बात बताती हूँ कि घर पर बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे और वो शादी में थी, मम्मी शादी से आ गई थी और घर पर आने के बाद संगत जी बिस्तर थोड़े कम रह गए थे, जिसकी वजह से दादी ने बोला, दादी चाची की साइड ही रहती है, कि आप थोड़े से इधर से निकाल करके दे दो, और वो निकाल कर दे दिए। तो जब वो घर आई तो उन्होंने बोला कि तूने किससे पूछ करके ये निकाले, और उसके बाद उन्होंने सारी जगह ये फैला दी बात कि ये चोर है, ये चोर है, ये चोरी करती है, ऐसे बिना पूछे ना दूसरों के वहाँ चली जाती है। मुझे संगत जी बहुत फील हुई थी वो बात कि उन्होंने इस तरीके से मेरे लिए सारी जगह बोला। और संगत जी ये उनकी हैबिट है कि घर पर कोई भी बात होती है, जैसे अभी गुरुजी महाराज का जब पहली बार घर पर सत्संग गुरुजी ने करवाया तो भी संगत जी वो बिल्कुल एक ही घर में रहते हैं, तो इनविटेशन उनको भी दिया, वो भी आकर बैठे। उसके बाद उन्होंने संगत जी पूरे रिश्तेदारों में सबको ये फ़ोन कर करके बोला कि इन्होंने तो कोई गुरु बना लिए हैं, ये ऐसे है, इनकी छोटी बेटी है उसने बताया है वैसे। पर गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें क्या शर्म है कि थोड़ी है कि भाई तुम्हारे गुरु है ये चीज़ बताने में। तो गुरुजी कहते हैं जिसे जो कहना है कहने दो, मैं बैठा हूँ और अच्छी बात है वो कह रहे हैं तो। और संगत जी निंदा चुगली करना, दूसरों को बताना जाके, तो वो तो आज हम तो गुरुजी महाराज ने हमें बता दिया है कि तुम निंदा चुगली करके दूसरों के कष्ट अपने ऊपर लेते हो, उनके मैले कपड़े तुम खुद धोते हो और दूसरों को बता करके तुम उनका भार भी खुद रखते हो अपने सर के ऊपर। तो संगत जी इतनी बार ये चीज़ हुई है। और संगत जी अभी गुरुजी महाराज ने क्लियर बोला है कि होली के दिनों में तुझे कोई भी सफ़ेद चीज़ देकर जाए वो तो तुझे बिल्कुल नहीं खाना है, और तू किसी के भी हाथ से दिया हुआ कुछ भी मत खाया कर। संगत जी अभी रात को 11:45 ही मैंने मम्मी को फ़ोन किया जो हॉस्पिटल में थी पापा के पास। तो मम्मी से पूछा, मम्मी क्या चाची अभी कुछ देकर गई हैं क्या? तब उन्होंने बताया कि वो अभी एक मिठाई का डब्बा देकर गई थी जिसमें अभी उनके जो बेटी की शादी हुई थी संगत जी अभी 1 या 1.5 साल पहले ही, तो उनकी बेटी के वहाँ उनकी ननद की शादी थी जो सब गए थे, तो वहाँ से एक मिठाई का डब्बा आया था। वो संगत जी घर पर उन्होंने किस तरीके से दिया, क्या करके दिया या क्या नेगेटिविटी के साथ दिया है वो उनको ही पता। और इस तरीके से पापा के साथ ये हादसा हुआ। गुरुजी महाराज ने ड्रीम में भी एक लेडी का दिखा दिया जो मम्मी के पियर पक्ष से है, और एक ये मम्मी की ही देवरानी छोटी, ये भी गुरुजी महाराज ने सत्संग में सुनवा दिया। और संगत जी बार बार मतलब अभी गुरुजी महाराज के कंटिन्यू एक ही मैसेज आ रहा है कि तू शुक्राना कर। और संगत जी वैसे तो गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से गुरुजी महाराज रोज़ अपनी बेटी से संध्या वेले शुक्राना करवाते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये मैसेज पता नहीं क्यों आया कि तूने शुक्राना नहीं किया सुबह से अभी तक, तो हो सकता है कि जहाँ शुक्राना किया है वहाँ वो अपलोड नहीं होगा या क्या बात है। तो अभी संगत जी रात को सोने से पहले गुरुजी महाराज ने इतनी बार बार कह रहे हैं कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो संगत जी मेरे पापा के लिए ही होगा कि गुरुजी महाराज शुक्राना करने से हमारे कष्ट काटेंगे, और अगर कोई कुछ गलत तरीके से पापा के ऊपर ये नेगेटिविटी किसी ने भेजी है तो अब मेरे गुरुजी महाराज है, पाप का घड़ा तो भर चुका है। इतने सालों से अगर आप करते आ रहे हो, आप किसी की लक्ष्य, संगत जी गुरुजी ने साक्षात अभी ये भी बताया कि लक्ष्मी को उन्होंने बांध दिया, तुम्हारे घर में इस तरीके से किया गया है कि इनके घर में लक्ष्मी रहे ही नहीं, निवास ही ना करे। संगत जी एक ड्रीम मुझे बहुत मतलब 2-3 बार एक ड्रीम मुझे आया था। गुरुजी महाराज ने मुझे लास्ट ईयर 2024 में जनवरी में जोड़ा टेलीपैथी के माध्यम से, लेकिन उससे पहले एक ड्रीम आता था मुझे कि संगत जी मेरी चाची अपनी किचन में है और वो खड़ी है और वहाँ ऊपर की तरफ बहुत सारी दीवारों पर जैसे
स्पॉटी जैसे जो होती है वो बहुत ज़्यादा है। कहते हैं कि ये चीज़ दिखना अच्छा रहता है कुछ, लेकिन मुझे ये हम ज़्यादातर मतलब चाची की घर पर दिखती है, चाची के घर पे, चाची के किचन में। और जैसे अब गुरुजी महाराज बता रहे हैं कि जो हम पापा के ऊपर लक्ष्मी माता की इतनी कृपा थी, वो एकदम से आज लक्ष्मी माँ रूठ गई है कि पापा के पास से लक्ष्मी चली गई। क्या हुआ है ये इतने सालों में, 17 सालों के अंदर, कि किसी ने संगत जी इस तरीके से अपनी तरफ पूरी खींच लिया। आज के टाइम पे इतना ब्लैक मैजिक होता है कि जो दूसरों के घर में पैसा होता है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये सब कुछ थोड़े समय के लिए ही है, ज़्यादा समय के लिए नहीं। क्योंकि गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा तो कभी किसी के पास नहीं रहता। ईमानदारी का पैसा ही सिर्फ हमारे पास आता है, चाहे वो कितने समय बाद आए, पर वो हमारे पास लौट कर ज़रूर आएगा। तो संगत जी मम्मी को बस अभी यही बोला है, मम्मी कुछ भी हो जाए आपको उनके घर से दिया हुआ कुछ नहीं खाना है, और आप ये खाना पीना बंद करो किसी के घर से आया हुआ। और ये क्योंकि संगत जी जैसे कुछ भी बनता है, दाल बाटी बन गया तो एक ही फैमिली में हम लोग रहते हैं तो हम लोग देते ही हैं कि चलो ठीक है वहाँ भी जाकर दे दो। लेकिन सामने वाला जब आपको आपको ये पता है कि वो इतना नेगेटिव है आपको लेकर के, आपकी खुशी में खुश नहीं होता है, वो हमेशा ये देखता है कि इनके घर में ये लोग अच्छे से रह रहे हैं, खुश हो रहे हैं, क्या है क्या नहीं। तो फिर जब वो कुछ भी दे रहे हैं बना करके, चाहे वो उसमें कुछ करे नहीं करे, लेकिन उनके नेगेटिव थॉट्स ही वो इतना उसमें डाल देते हैं खाने में, तो वो हमें हमारे लिए कैसे, हमारी बॉडी के लिए अच्छा हो सकता है। तो बस यही बोला है कि आप ये बंद करो खाना पीना उनका लेके, और ये खाना बंद करो, बच्चों को देना बंद करो। अब किसी के घर से आया हुआ कुछ भी नहीं खाना है आपको, चाहे कुछ भी हो जाए। और संगत जी पापा का ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा वो गुरुजी महाराज पर है। और बस अब ये लास्ट है, जो भी था जिसने भी किया, जो हमारे भी कर्म बचे हुए थे, जो हम किसी के साथ गलत करके आए थे, वो तो हमें ही भोगने हैं। पर महाराज हमारे साथ हैं, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और ये होली जो आ रही है, ये सारी नेगेटिविटी को अपने साथ लेकर चली जाएगी। और अब बस खुशियाँ ही खुशियाँ है जीवन में, सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, तो कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। साक्षात शिव है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, पापा की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना। आपने तो इतनी बार उन्हें बचाया है कि संगत जी जहाँ पापा को गिरते ही फ्रैक्चर होते थे, गिरते ही, क्योंकि उनकी बोन्स बहुत वीक है, मेरी भी बोन्स वीक है। हमारे साथ कोई जीन, एक ऐसा जीन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये है। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज ने पापा को 2 बार तो इतने बड़े बड़े हादसों से बचाया है कि उनको एक बार तो चोट तक नहीं लगी, जहाँ उनको रीढ़ की हड्डी में पहले एक छोटी सी स्टूल से गिरने पर ही संगत जी 6 महीनों के लिए पापा बेड पर थे। कैसे पापा उठे हैं। और अभी गुरुजी महाराज ने संगत जी जब वो गिरे थे और इतनी बुरी तरह उनको पिकअप ने पीछे से टक्कर मारी, लेकिन महाराज के आशीर्वाद से पापा को एक छोटी सी खरोच भी नहीं आई और पापा खड़े होकर के घर भी आ गए। उस दिन गुरुजी महाराज ने पहले ही बोल दिया था कि आज के दिन सत्संग ज़रूर करना, कोई नेगेटिविटी है। संगत जी आज संडे था और आज सुबह से पता नहीं क्यों ऐसे मन में विचार आ रहा था कि आज सत्संग कर ले, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि आज हस्बैंड की छुट्टी थी और वो फिर यही कहते कि वो अभी जुड़े नहीं है गुरुजी महाराज से। लेकिन संगत जी अगर गुरुजी महाराज का कभी ये मैसेज आता है ना कि आज सत्संग कर, तो संगत जी ज़रूर करना है, क्योंकि उस दिन हमारे परिवार के किस सदस्य के ऊपर कौन सा बड़ा संकट है वो सिर्फ सत्संग के माध्यम से ही गुरुजी महाराज काट देते हैं। सत्संग करना आधा घंटे का कर लो, 1 घंटे का कर लो, गुरुजी महाराज के सामने बैठ जाओ। संगत जी बहुत बहुत आशीर्वाद मिलता है गुरुजी का। और संगत जी अभी अगर पापा का जो भी रहेगा आगे का वो मैं ज़रूर दोबारा अपना सत्संग शेयर करूँगी। बस गुरुजी महाराज मेरे मम्मी पापा भाई भाभी भतीजा भतीजी मेरी दीदी जिन इनके भी आसपास जो भी टॉक्सिक लोग हैं उन सबको गुरुजी महाराज हटा दे, नेगेटिविटी को हटा दे, सबको मेंटल पीस दे, भगवान इनको सद्बुद्धि दे, बस यही है। लेकिन गुरुजी महाराज हमारे जीवन से टॉक्सिक लोगों को हटा दो, नेगेटिविटी को हटा दो बस गुरुजी महाराज। और जो भी संगत सत्संग सुन रही हैं जो भी है उनको आपकी अपार अपार ब्लेसिंग्स मिले, किसी के परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई कष्ट ना आए। स्पेशली संगत जी ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी की वजह से तो किसी के भी बच्चे पर, किसी के पति पर, किसी के भी मम्मी पापा पर, पूरी फैमिली में किसी भी सदस्य पर कोई कष्ट ना आए। ये ब्लैक मैजिक करने वालों के लिए संगत जी ये होली
का जो ये समय था, अभी 2025 ये लास्ट है, लास्ट। अब उनके जीवन में जो गुरुजी महाराज उनको सद्बुद्धि देंगे और जो समझाएंगे ना, अब वो खुद समझेंगे कि जो उन्होंने किया है वो बहुत गलत किया है। जय गुरुजी। संगत जी, अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, कोई भी भूल चूक हुई हो कहीं भी तो क्षमा करना, गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करे। और बस गुरुजी महाराज ऐसे ही हमेशा मुझसे अपनी सेवा करवाते रहें। और अभी गुरुजी महाराज ने कहा है कि जल प्रसाद की सेवा कर, और ये गुरुजी महाराज ही करवाएंगे, कैसे किसको करना है। बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जल प्रसाद की सेवा गुरुजी महाराज ने कहा है कि मंत्र जाप करके जल प्रसाद पिलाओ और 21 दिन तक पिलाओ, जिसको भी पिला सकते हो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।